हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के 7वें और 8वें खंड को हम सोल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का 7वां खंड क्या है, इसमें ये दिया गया है कि a का मान 8 और an का मान 62 और sn का मान 210 है, तो n और d का मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कितना कि ए एन जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 62। तो हम लिख देंगे ए एन बराबर 62। ए एन यानी कि ए पी का एन पद का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी और बराबर 62। ए का मान कितना 8, तो 8 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी बराबर 62। तो एन माइनस का 1 और इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। तो n माइनस का 1 और इंटू डी बराबर 62 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचा है 54। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। इसमें दे रखा हमें Sn बराबर 210, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर कितना है 210। Sn यानी कि ए पी के n पदों का योगफल कितना होता है, फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी और बराबर 210। तो n/2 2a, a का मान कितना है 8 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान हमने निकाल लिया कितना 54। तो हम यहाँ पर 54 इसका मान ये डाल देंगे यहाँ पर, बराबर 210। तो n/2 देखो यहाँ से n/2 और इंटू कितना हो गया 16 प्लस 54 बराबर 210। तो n/2 16 और 54 कितने हो गए 70 बराबर 210। हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 पहुँच जाएगा इसी गुणा में, 210 और गुणा का 2 और बटे में 70। इससे हम भाग करेंगे तो 7 या 21 यानी कि 3 बार। तो n का मान कितना 3 गुणा का 2, n बराबर 6। समीकरण 1 यह है, इसमें n का मान हम 6 रख देंगे तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे हम n का मान कितना 6, तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखो n का मान 6 माइनस 1 और इंटू डी बराबर 54, 5d बराबर 54। तो d का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 54/5। एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ। अब करते हैं हम इसके प्रश्न नंबर 3 के 7वें खंड को हम सोल्व। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का 7वां खंड हम सोल्व करेंगे। सॉरी, 7वां खंड हमने कर लिया, 8वें खंड को हम सोल्व करेंगे। इसमें ए एन का मान 4 दे रखा है और डी का मान 2। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर 4। ए एन बराबर 4, तो इसमें n पदों का योगफल हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम देखो n पदों का योगफल हमें दे रखा है n बराबर 4, तो हम इसमें n पद लगाएंगे, कितना होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी और बराबर 4। तो इसमें हमें दिया गया है कितना है, ए एन बराबर 4 है और डी बराबर 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2। तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना 2 और बराबर 4। तो यहाँ से देखो ए प्लस इसकी 2 की हम अंदर गुणा कर लेंगे, 2n माइनस 2 और बराबर 4। तो a प्लस 2n माइनस के 2 को उठा करके हम इधर ले जाएंगे, इधर जा करके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 2 6। यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि n का मान निकालेंगे तो बटे में करना पड़ेगा, इसलिए हम a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना 6 माइनस के 2n। इसको समीकरण 1 बोल देंगे। चलिए हम इसको इधर करते हैं सोल्व। और फिर दे रखा देखो सवाल में हमें
एस एन बराबर कितना है -14। तो हमें एन और ए का मान ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर -14। एस एन यानी कि एन पदों का योगफल ए पी के कितना होता है n/2 और इंटू 2a और प्लस n-1 और डी का मान हम कितना रख देंगे 2 और बराबर -14। तो n/2 2 यहाँ से कॉमन है तो हम 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यह देखो 2a और प्लस 2n और -2 और बराबर -14। 2 से हम सभी में भाग करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा n इंटू ए प्लस n बचा और माइनस का 2 एकम 2 और बराबर -14। तो हम a का मान देखो यहाँ पर कितना 6 - 2n। तो a का मान हम यहाँ से 6 - 2n रख देंगे। 6 - 2n और प्लस के n और माइनस का 1 और बराबर -14। तो इसको हम सोल्व करेंगे आगे n इंटू 6 - 2n यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा है 5 और ये -2n है, ये प्लस के n है तो ये -n और बराबर -14। इस n के हम अंदर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5n माइनस का n² बराबर -14। इस -14 को उठा करके हम इधर ले आएंगे तो देखो 5n माइनस के n² ये प्लस का 14 हो गया बराबर 0। माइनस इनसे हम गुणा कर देंगे सब में तो ये प्लस का n² हो गया और माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0। 14 के ऐसे फैक्टर करने हमें जिनका अंतर कितना 5 आए तो 7 दूनी 14। तो n² माइनस इसके स्थान पर लिख देंगे हम 7 - 2 इंटू n -14 बराबर 0। n² माइनस के 7n और माइनस प्लस 2n और -14 बराबर 0। शुरू के 2 में से कॉमन है तो हम शुरू के 2 में से कॉमन निकाल लें कितना n कॉमन है तो n - 7 और प्लस यहाँ से कितना कॉमन 2 ये भी n - 7 बराबर 0। तो हमें 2 फैक्टर मिल गए कितने एक n + 2 और दूसरा n - 7 बराबर 0। हम लिखेंगे यदि n + 2 बराबर 0 है तो n का मान कितना प्राप्त हुआ -2 जो कि ऋणात्मक है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे यदि n - 7 बराबर 0 है तो n का मान कितना प्राप्त होगा हमारे यहाँ से 7। तो यही इसका हम आंसर ये प्लस का 7 इसको हम ले लेंगे। तो इस तरह से हमने a और n के मान हमने इसमें फाइंड कर लिए। तो दोस्तों 2 खंड हमने इस वीडियो में सोल्व किए, 2 खंड हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 के। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।